हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो उपागम करा रही हूँ उसी की सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाने वाली हूँ। आज हम उसमें क्रिटिकल थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने काफ़ी सारी क्लासेस ऑलरेडी ले रखी है। अगर आपने नहीं उसे देखा तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी उपागम यूजीसी नेट के सिलेबस में दिए गए सारे मैं कवर करा रही हूँ। तो आज हम आलोचनात्मक सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस मिलेंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर यूजीसी नेट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के जितने भी थिंकर्स हैं वो सारे कंप्लीट करा रखे हैं यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। प्लेलिस्ट उसकी भी बनी हुई है। साथ ही साथ मैं हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आती हूँ। अभी मेरे चैनल पर मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, आलोचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, आलोचनात्मक सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक और भौतिकवादी व्याख्या के बजाय मानववादी एवं वैचारिक व्याख्या को स्वीकार करता है। सबसे पहले तो समझो कि क्रिटिकल थ्योरी क्या है। तो ये जो वो थे, मतलब मार्क्सवाद थे, वो वैज्ञानिक और भौतिक की ज़्यादा व्याख्या करते थे। उसी के विपरीत ये जो आलोचनात्मक सिद्धांत था, ये मानवीय और वैचारिक व्याख्या को स्वीकार करते थे। इनका संबंध किसी राजनीतिक दल अथवा विचारधारा के साथ नहीं है। ठीक है, एक बार मैं इसको चेंज कर देती हूँ। विचारधारा के साथ नहीं है। उन्होंने पूंजीवाद का विरोध किया तथा उन परंपरागत मार्क्सवादियों का भी खंडन किया जिन्होंने मार्क्स को केवल आर्थिक रूप में समझने का प्रयास किया। फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा आलोचनात्मक सिद्धांत का आधार रखा गया। अब यही पूछा किस स्कूल से ये जुड़ा है क्रिटिकल थ्योरी, तो ये फ्रैंकफर्ट स्कूल के द्वारा जुड़े हुए हैं। नव मार्क्सवादी भी कहते हैं। अच्छा, सिद्धांत का आधार रखा जिसे हम नव मार्क्सवादी भी कहते हैं। ठीक है, इसके प्रतिपादक कौन कौन से हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स। इनकी बुक्स कई बार एग्जाम में आया है। इनकी रचना जो है, इनकी बुक जो है सोशल फोर्स, स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी 1981, तथा एंड्रयूड लिंकलेट की रचना है, ये भी इनसे जुड़े हुए। उनका है द अचीवमेंट ऑफ क्रिटिकल थ्योरी 1996। तो पहले इनकी बुक है, बाद में इनकी बुक है। अगर कालक्रमानुसार कभी डिफरेंट डिफरेंट बुक को भी दे दिया जाता है, एक ही मतलब एक ही थ्योरी से रिलेटेड जो थिंकर है उनके बुक, तो किसके बाद कौन आए थे वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डब्ल्यू कॉक्स की पहली है, इनकी बाद में है ये बुक। आलोचनात्मक सिद्धांतकार मानवीय प्रगति एवं पूंजीवाद का विरोध करते हैं। ठीक है, मानवीय प्रगति और पूंजीवाद का विरोध करते हैं। उनके अनुसार कोई भी सिद्धांत वस्तुनिष्ठ तथा तटस्थ नहीं होता, बल्कि विशेष उद्देश्य के लिए निर्मित होता है। उनके अनुसार तथा कथित वैज्ञानिक ज्ञान भी वैज्ञानिक नहीं होता। अतः इन्होंने यथार्थवादी एवं उदारवादी सिद्धांत दोनों की आलोचना की है। इन्होंने क्या, यथार्थवादी और उदारवादी दोनों की आलोचना की है। एंड्रयूड लिंकलेट के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एंड्रयू लिंकलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नव मार्क्सवाद का प्रयोग किया है। एंड्रयू लिंकलैंड की कृति रियलिज्म एंड द मार्क्सिज्म एंड क्रिटिकल इंटरनेशनल थ्योरी मैन एंड सिटीजन्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी आलोचनात्मक क्रिटिकल थ्योरी को बताया गया है। नव मार्क्सवादी युवा मार्क्सवादी की रचना दार्शनिक आर्थिक पांडुलिपि 1948 से प्रभावित है, तथा नव मार्क्सवादियों ने उदारवादियों को बुर्जुआ एवं शोषणकारी बताया एवं वैज्ञानिक मार्क्स की वस्तुनिष्ठता एवं आर्थिक अपचयनवाद के सिद्धांत का खंडन किया। आगे हम पढ़ेंगे इसी में आगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ग्रामसीवादी विश्लेषण। ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो देखो, डब्ल्यू रॉबर्ट कॉक्स की महत्वपूर्ण कृति है अप्रोचेस टू वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है, अप्रोचेस टू वर्ल्ड ऑर्डर प्रोडक्शंस पावर एंड द वर्ल्ड ऑर्डर। ठीक है,
देखो ये दो है, एक तो ये हो गया, फिर है प्रोडक्शन, पावर एंड वर्ल्ड ऑर्डर। इन इनका विश्लेषण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रॉबर्ट कॉक्स ने किया है। रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार साम्राज्यवाद सहमति के द्वारा कायम रहती है। मतलब साम्राज्यवाद ऐसे नहीं होती, अगर हम सहमत हैं तभी साम्राज्यवाद कायम रहती है। आगे है, रॉबर्ट कॉक्स ने साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा एक सामान्य समझ, कॉमन सेंस का विचार पैदा किया। उनके द्वारा साम्राज्यवादी शासन सभी के हितों साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा सामान्य समझ का विचार पैदा हुआ, जिसके द्वारा साम्राज्यवादी शासन सभी के हितों के लिए, जबकि रॉबर्ट कॉक्स के अनुसार यह केवल साम्राज्यवादी व्यवस्था के हित में होता है। साम्राज्यवादी व्यवस्था के द्वारा समाज में एक आम सहमति निर्मित की जाती है तथा यह प्रसारित किया जाता है कि यह व्यवस्था सभी के लाभ के लिए है। अब मान्यताएं, अमूलवादी लोकतंत्र का समर्थन किया, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया, वैचारिक कारकों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण माना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वर्ग के बजाय मानवीय उत्थान पर बल दिया। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांत। ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। अब इसके कौन कौन, जैसे ये सब में ना मेन पूछ लिया जाता है, इसके जो प्रतिपादक है वही पूछा जाता है, तो इनको ना आप 2-3 बार इस वीडियो को सुन लो और फिर जितने जितने जो प्रतिपादक है उनका नाम और बुक्स लिख लो, बस इतना ही इससे आता है। जो उपागम है, एक बार आप उपागम के थ्योरेटिकल पार्ट को समझ जाओगे कि ये उपागम क्या कहता है, तो आपको अगर मतलब उस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, फैक्ट बेस तो पूछेगा, तो जो इनके प्रतिपादक है वो सीधे पूछ दीजिएगा, और अगर थ्योरेटिकल बेस पूछेगा तो जैसे 4 कथन दे दिया जाएगा, बोले इस सिद्धांत से क्या क्या रिलेटेड है, तो एक बार इस सिद्धांत को भी, हर सिद्धांत को जान लो और साथ में कौन कौन से उसके सिद्धांतकार हैं और उनसे रिलेटेड बुक्स, बस इतना ही इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। इनके मुख्य प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंड, कई बार एग्जाम में आया है। सामाजिक संरचना सिद्धांत या सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी के मुख्य प्रतिपादक अलेक्जेंडर वेंड हैं और इनकी रचना है एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट। फुल टाइटल, देखो फुल टाइटल भी आजकल पूछ लेता है, तो एनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, द सोशल कंस्ट्रक्टिव ऑफ पावर पॉलिटिक्स 1992। इनके अनुसार राज्य सरकार मानवीय निर्मित संस्था है, इसलिए राज्य के बीच में संघर्षमूलक संबंधों को शांतिपूर्ण संबंधों में बदला जा सकता है। रचनात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार कोई बाह्य वस्तुगत एवं सामाजिक यथार्थ नहीं होता। सामाजिक और राजनीतिक विश्व भौतिक नहीं है बल्कि मानवीय चेतना का विषय है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सौरमंडल की भांति स्वतंत्र रूप में अस्तित्व नहीं होता, बल्कि इसका अस्तित्व लोगों की परस्पर चेतना के परिणाम स्वरूप होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मानव का वैचारिक और बौद्धिक निर्माण है, यह मानवीय प्रयासों के कारण निर्मित है। जिस प्रकार मानव के विचार परिवर्तित होते हैं उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उन्होंने व्यवहारवादी और व्यवस्था उपागम की आलोचना की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण वैज्ञानिक रूप में करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की वैज्ञानिक रूप में पड़ताल का प्रयत्न किया। इनके अनुसार सामाजिक राजनीतिक विश्व प्रकृति का भाग नहीं, इसलिए समाज राजनीति एवं अर्थ की व्याख्या के लिए किसी प्रकार से भी प्राकृतिक नियमों का प्रयोग करना तार्किक नहीं, इसलिए सामाजिक और राजनीतिक नियमों को प्राकृतिक रूप में व्याख्यात करना तार्किक नहीं। राजनीतिक और सामाजिक विश्व का निर्माण मानव के विचार और चेतना के द्वारा निर्मित है, इसलिए भौतिक तत्वों का महत्व द्वितीयक है तथा वैचारिक परिप्रेक्ष्य के अभाव में वस्तुओं का महत्व निरर्थक हो जाता है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय पहचान सामाजिक रचनाएं हैं जिनका निर्माण देश और काल के अनुसार किया जाता है। ठीक है, इन विचारकों के अनुसार समाज में असहमति या संघर्ष का मूल कारण संरचना या बौद्धिक विचार विमर्श का अभाव है। रचनात्मक सिद्धांतकार यथार्थवाद के भी आलोचक हैं। अब ये किसके किसके आलोचक है ये भी आप समझ लो।
आगे है संरचनावादी या रचनावादी द्वारा उदारवादियों की आलोचना। किस तरीके से उदारवादियों की आलोचना की गई है? तो उदारवादी वस्तु के आदान प्रदान एवं आर्थिक विकास के द्वारा शांति को स्थापित करने की बात करते हैं। उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भौतिक व्याख्या करते हैं, जहां व्यापार वाणिज्य बढ़ने से विकास से शांति की बात करते हैं। मानवीय विचारों को भौतिक तत्व से नहीं, विचारों में बदला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विचार एवं मूल्यों का महत्व ज्यादा है और विश्व का परिवर्तन विचार से संभव है, भौतिक एवं आर्थिक रूप से नहीं। ठीक है, भौतिक एवं आर्थिक रूप से नहीं। दुनिया में संघर्ष के कारण विचार हैं और नए विचारों द्वारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा दिया जा सकता है। उनका मानना है कि सामाजिक विश्व विचारों के द्वारा निर्मित होता है। सामाजिक विश्व सौरमंडल की भांति बिल्कुल नहीं है जिसमें परिवर्तन संभव ना हो। ठीक है, सर परिवर्तन संभव है। संरचनावादी और रचनावादी के अनुसार विश्व के संघर्ष किसी राज्य संगठन के बीच नहीं होता, बल्कि ये संघर्ष संवाद के अभाव के कारण होता है। ठीक है, संवाद के अभाव के कारण, तथा ये संघर्ष विचारों एवं बुद्धि के मतांतर के कारण बना रहता है। इसलिए वर्तमान में संरचनावादी या रचनावादी सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है। आगे है अलेक्जेंडर वेंड ने वर्ष 1992 में अपनी रचना, ये काफ़ी बार एग्जाम में आया और आप बिल्कुल इसको याद रखना, एनार्की व्हाट स्टेट मेक आउट ऑफ इट में रचनावाद का प्रतिपादन किया। इस समय शीत युद्ध का खात्मा हो गया था और उन्होंने बताया कि शीत युद्ध की समाप्ति की भविष्यवाणी कोई भी सिद्धांतकार नहीं कर सका, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एवं वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ व्याख्या संभव नहीं है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नारीवादी सिद्धांत, ये हम कल के क्लास में करेंगे। आज हमने इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय, जैसे नारीवादी तो हमने पॉलिटिकल थ्योरी में भी पढ़ा, लेकिन हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नारीवादी सिद्धांत को करेंगे। इसमें देखो कौन कौन से ये थिंग जो किए थे, ये वाला काफ़ी पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कितना है मानवीय पर्यावरणीय नारीवादी, और फिर है सारे स्कूल है, बस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे और नेक्स्ट उसके आगे के चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। युद्ध और संघर्ष, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें जो जो आतंकवादी हमले हुए हैं, और ये ज़्यादा लंबा नहीं है, इसमें जितने भी वो है ना आतंकवादी संगठन पूछ दिया जाता है ना, किस देश के कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब आतंकवादी संगठन है, तो उसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दे दूँगी और साथ में आप ये वाला चैप्टर करवा दूँगी। फिर नेक्स्ट मैं सोच रही हूँ कि 10 से 15 दिन में इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कंप्लीट करा दूँ, और 10 दिन से तो ज़्यादा ही लग जाएगा, देखती हूँ जैसा हो पाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी क्लासेस लेके आऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग।